नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा। और आज देखिए, होली, रमजान, ये है हिंद की जान, लेकिन इसे बांटने की कोशिश हो रही है। और इस कोशिश का आरोप लग रहा है किसी और पर नहीं बल्कि खुद संभल के सीईओ अनुज चौधरी पर। होली को लेकर दिए उनके बयान पर सियासी तूफान उठ खड़ा हुआ है। अनुज चौधरी पर संवैधानिक पद पर रहते हुए गैर जरूरी बयान देकर संभल का माहौल गरमाने का आरोप लग रहा है। हालांकि उनके बयान का बचाव खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक कर चुके हैं, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि खुद कोई पुलिस अधिकारी जो संवैधानिक पद पर हो, जब एक पक्ष बन जाए तो फिर न्याय कैसे होगा। इस विवाद के बीच अच्छी बात यह है कि पीस कमेटी की बैठक में जुमे और होली को लेकर आम सहमति के तहत एक निष्कर्ष निकलता नजर आया। और आज एकादशी के दिन भी शांत माहौल में होली से पहले जुलूस भी निकला और जमकर रंग गुलाल भी उड़ा। ऐसे में देखिए आखिर किस फॉर्मूले के तहत इस बार संभल में बरसेगा रंग। जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार। मुस्लिम समुदाय के लोगों के यदि किसी को लगता है होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले। देखिए, अनूप चौधरी ने तो दंगा कराया। जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग तो जेलों में रहेंगे। इस मामले में तो सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। अधिकारी ने जब शपथ ली थी तो शपथ धर्मनिरपेक्षता की ली थी, सब लोगों की बराबरी की ली थी। देखिए, अपोजिशन तो लगातार संभल की चीजों को लेकर के बड़ा चढ़ाकर पेश करने का काम करता है। सीईओ के बयान को ठीक प्रकार से उनको देखना चाहिए उन शब्दों के लिए। मैं शपथ लेता हूं कि मैं भारतीय संविधान के प्रति पूर्ण श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगा। एक पुलिस अधिकारी के रूप में मैं अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन चैतन्यता, निष्पक्षता, निर्भीकता एवं साहस, श्रेष्ठ, सौम्य एवं मधुर व्यवहार करूंगा। जब अनुज चौधरी ने खाकी पहनी, जब अनुज चौधरी पुलिस में भर्ती हुए, तब उन्होंने इसी तरह की शपथ ली थी कि वो निष्पक्ष होकर अपनी सेवाएं देंगे, बिना भेदभाव के समाज में कानून व्यवस्था को संभालेंगे। और एक पुलिसकर्मी का यही फर्ज भी होता है। लेकिन बतौर संभल सीईओ उनके एक बयान ने संभल की फिजा में एक अजीब सा रंग घोल दिया है। पहले आपको अनुज चौधरी का वो बयान सुनना चाहिए। होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों के यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। यूपी पुलिस के एक जिम्मेदार अधिकारी का यही वो बयान है जिसने उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान को लेकर नए सिरे से बहस छेड़ दी। होली पर दो समुदायों को लेकर पक्ष विपक्ष आमने सामने। एक पक्ष जो अनुज चौधरी के बयान को जायज ठहरा रहा है, तो दूसरा पक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है। अनुज चौधरी ने संभल में होली को देखते हुए बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कई अहम बातें कही, जिसके जरिए उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोगों को संबोधित किया था। लेकिन शब्दों को लेकर विवाद खड़ा हो गया। जिन शब्दों को लेकर विवाद है, उनमें अनुज चौधरी ने कहा है, जिन मुस्लिमों को धर्म भ्रष्ट होने का डर, वो घर से ना निकले। जो मुस्लिम घर से निकले वो बड़ा दिल रखे, जिसकी रंग झेलने की क्षमता, वही घर से निकले। घर में नमाज पढ़े, कोरोना के समय भी पढ़ी थी। अनुज चौधरी के सख्त लहजे को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आपत्ति की। इसके अलावा समाजवादी पार्टी इसके विरोध में उतर आई, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुज चौधरी के बयान का बचाव किया और समर्थन किया है। सीएम योगी ने एक बयान में कहा, होली के अवसर पर एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए और स्वाभाविक तौर पर जुमे की नमाज हर शुक्रवार को होती है। होली वर्ष में एक बार होती है। जो हमारा पुलिस अधिकारी है वो पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्डी रहा है, पूर्व ओलंपियन है, पहलवान है तो पहलवानी की तरह बोलेगा। तो कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन वो सच है तो सच को स्वीकार करना चाहिए। हालांकि यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि अनुज चौधरी को ऐसा बयान देने की नौबत क्यों आई कि संभल क्या पूरे यूपी में ही हिंदू मुसलमान हो गया। तो उसकी वजह बीते साल 24 नवंबर में संभल में हुई हिंसा है। पुलिस प्रशासन को आशंका रही है कि कहीं होली पर फिर माहौल न बिगड़ जाए, इसलिए ऐसा बयान दिया गया, जिस पर विवाद हो गया।
वैसे होली से पहले सोमवार को एकादशी पर संभल में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में शोभा यात्रा निकाली गई और रंगों के साथ खुशियां मनाई गई। आगामी 14 मार्च को होली और रमजान के मौके पर जुमे की नमाज अदा की जानी है। उससे पहले ही आज एकादशी का जुलूस निकाला जा रहा है। ये पीछे की तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से लोग होली के रंग में रंगे हुए हैं और जिस तरह से प्रशासन की तरफ से पूरी मुस्तैदी के साथ इस जुलूस को निकाला जा रहा है। ये साल में हर साल ये संभल में इसी तरह से एकादशी का जुलूस निकाला जाता है। स्थानीय लोगों से भी हम बात करेंगे जो यहाँ पर जुलूस में शामिल हैं। किस तरह का इस बार आप देख रहे हैं होली का, चूंकि आज एकादशी का मौका है? बहुत बढ़िया, पहली बार ऐसा जो है माहौल, फर्स्ट टाइम। बट हम लोग हर बार होते हैं, बट इस बार जो है प्रशासन पूरे साथ में और बहुत ही बढ़िया इंतजाम और बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम। संभल में लोग रंगों से खेलते और डीजे पर झूमते दिखाई दिए। अच्छी बात यह रही कि कहीं से किसी तरह की हिंसा या फिर अप्रिय घटना की खबर नहीं आई। पुलिस ने दावा किया कि सुरक्षा के मद्देनजर पुख्ता इंतजाम किए गए थे और होली को लेकर भी पुख्ता व्यवस्था की गई ताकि किसी तरह की कोई भी घटना न हो और जुमे की नमाज के साथ साथ होली का त्योहार खुशी के साथ मनाया जाए। हमारे साथ पुलिस अधीक्षक हैं के बिश्नोई साहब, उनसे पूछते हैं किस तरह की पुलिस की तैयारी है इस बार होली को लेकर संभल में। जनपद संभल में आज एकादशी के जुलूस हैं, वो भी निकल रहे हैं और 14 तारीख को लेकर भी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। 7 कंपनी, 2 प्लाटून पीएसी और आरआरएफ है यहाँ पे मौजूद हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्सेस को तैनात किया गया है। संभल को 3 जोन और 25 सेक्टर हैं, उनमें बांटा गया है। ड्रोन से सारे जुलूस हैं उनकी निगरानी रखी जाएगी। छतों पे भी ड्रोन लगा के चेक किए गए ताकि किसी प्रकार की कोई पत्थर वगैरह इस तरीके की कोई स्थिति में फेंके ना जाए, इकट्ठे ना हो किसी जगह पे। सभी लोगों के साथ में मोहल्ला स्तर तक पीस कमेटी की बैठक कर ली गई है। विभिन्न धर्मों के जो भी धर्मगुरु हैं और मतावलंबी है, उन सभी को बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में ना लें और कानून व्यवस्था को बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें। इस बार होली और जुमा एक दिन यानी 14 मार्च को पड़ रहा है। इसी को देखते हुए हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच पीस कमेटी की मीटिंग भी हो चुकी। इस दौरान भी सीओ अनुज चौधरी ने दोहराया था कि जुमे की नमाज साल में 52 दिन होती है और होली एक दिन। हिंदू होली खेलता है, वो बुरा ना मानो होली है, एक प्यार के हिसाब से खेलता है। तो मुस्लिमों से भी सबसे यही अनुरोध है, भाई अपना आप यदि उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते, यदि आप रंग एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो उस दिन आप ना आए, क्योंकि साल में 52 जुम्मे होते हैं और होली का एक दिन है। कुछ लोग ऐसा है होली के समय में ड्रिंक करते हैं, भांग पीते हैं, तो वो अपने होशोवास में नहीं रह पाते। अब वो अपना किसी पे रंग डाल दिया या किसी पे क्या, चाहे उन्हें वो इसे पता ही नहीं है हिंदू है मुस्लिम है, डाल दिया, दूसरा सोचा मुझे मुस्लिम डाल दिया। तो उस दिन आप पूरे दिन अपने घर में रहें, अपना बच्चों के साथ अपना घर में रहे, अपने बच्चों के साथ दे कि आप निकलना चाहें तो आपका दिल इतना बड़ा होना चाहिए, भाई डल जाए कोई बात नहीं है, आप उसके साथ में मिलकर खेलिए होली। अनुज चौधरी ने ऐसा बयान बतौर सीओ और वर्दी में दिया, जबकि संवैधानिक पद पर होते हुए उन्हें किसी एक समुदाय के पक्ष या फिर खिलाफ बयान नहीं देना चाहिए। आरोप लग रहे हैं कि अनुज चौधरी ने ऐसा जानते समझते हुए किया। वैसे अब पीस कमेटी की मीटिंग के बाद 14 मार्च को लेकर जो व्यवस्था की गई है, उसके मुताबिक दोपहर 2:30 बजे तक हिंदू समुदाय के लोग होली का त्योहार मनाएंगे, जबकि इसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोग जुमे की नमाज के लिए निकलेंगे ताकि कोई दिक्कत न हो। पुलिस की तरफ से लगातार पीस कमेटी की बैठक की गई। नमाज की टाइमिंग को लेकर और होली के रंग को लेकर वार्तालाप हुई है, क्या डिसीजन अभी तक निकला सर? इसमें जिन जगहों पे जो मिश्रित आबादी है वहाँ पे सभी लोग हैं वो 2:30 बजे के बाद में नमाज अदा करेंगे और उससे पहले वो अपना जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं वो अपना होली खेल के अपने अपने घरों को चले जाएंगे। उसके बाद में अपनी नमाज होगी, फिर ये लोग भी अपने अपने घरों को चले जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि दोनों समुदायों के सौहार्द में जो होली का त्यौहार है और रमजान के महीने में जो भी इनकी फेस्टिविटीज हैं वो सब सकुशल संपन्न। पुलिस की इस व्यवस्था को लेकर मुस्लिम समुदाय भी एकमत है। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के चेयरमैन मौलाना साजिद रशीदी भी इसकी व्यवस्था के साथ नमाज पढ़ने पर सहमत है। मैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन का अध्यक्ष होने के नाते तमाम मुसलमानों से और खास तौर से इमामों से एक अपील करना चाहता हूं कि आने वाले जुमा में होली भी उसी दिन है, तो जुमा की नमाज को थोड़ा लेट कर लें, 2:30 बजे नमाज को पढ़ लें, जुमा कर लें, क्योंकि
1:30-2 बजे तक होली संपन्न हो जाती है। अगर हम ऐसा कर लेंगे तो इससे एक सौहार्द, भाईचारा, मोहब्बत की मिसाल कायम होगी और नमाज में कोई फर्क नहीं आएगा। संभल में हिंसा के बाद से हालात पूरी तरह से सामान्य नहीं हुए। यही वजह है कि यहाँ बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। होली पर माहौल खराब न हो, इसे लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। संभल से मोहम्मद सद्दाम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।